ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। थर्ड आई ओपन यदि आपको करनी है तो एक ही रात्रि में थर्ड आई ओपन आपकी हो जाएगी। जिस तरीके से, जिस विधान से, मैं जो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरीके से आप कर लीजिए। आपकी शिवरात्रि या फिर जन्माष्टमी की रात्रि या फिर होली की रात्रि या फिर आगे दिवाली की रात्रि, आगे होली भी आ रही है, वहां शिवरात्रि भी आ रही है और त्योहार कंटिन्यू चलते ही रहते हैं। तो ऐसा कोई भी शुभ ऐसा कोई भी शुभ रात्रि में आपको देखकर यह साधना करनी है, क्योंकि ये जो साधना ये रात्रि में है और इस साधना के द्वारा आप 101% आपकी थर्ड आई ओपन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप शिवरात्रि में कर रहे हैं तो भी, जन्माष्टमी में कर रहे हैं तो भी, और अपने घर पर कर रहे हैं तो भी, मंदिर में कर रहे हैं तो भी। अगर आप भगवान शिव के मंदिर में कर रहे हैं, शिवरात्रि में कर रहे हैं, आने वाली शिवरात्रि में, तो सर्वप्रथम आपको भगवान शंकर के निमित्त जो पूजा का सामान है भगवान शंकर का, जैसे कि जल, दूध, दही, घी, शायद शक्कर, पंचामृत हो गया, साथ में आपने बेलपत्र, भांग पत्र, पुष्प और फल, मिठाई, धूप, दीप, ये सभी सामान लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सर्वप्रथम भगवान शंकर को, देवादिदेव महादेव को आपको पूजन करना है, उनका पूजन आपको करना है। तो अगर आपका मंदिर आपके घर से दूर है और रात्रि में आप नहीं जा सकते 7-8 बजे के आसपास शाम को, तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं भगवान शंकर की। पहले भगवान शंकर की आपकी पूजा करनी है, उसके बाद में आपने जो ये साधना है, इस साधना को आपको करना है। ये साधना कैसी है, किस तरीके से की जाती है, ये मैं आपको पूर्ण विधान बता रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि शिव और शक्ति कोई भेद नहीं है। इस बात को सभी साधक गांठ बांध लीजिए कि शिव और शक्ति कोई भेद नहीं है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। दोनों सम्मिलित रूप से चलने वाली शक्ति है और उन्हीं के तालमेल से इस सृष्टि का तालमेल बना हुआ है। तो शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं होता, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। शक्ति यानी कि आदि शक्ति मां जगदम्बा यानी मां भवानी यानी माता महाकाली, आदि शक्ति भवानी माता महाकाली, मां भगवती का स्वरूप माता महाकाली। तो माता महाकाली एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावरफुल शक्ति है कि उनके मंत्रों की पावर इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि यदि आप उन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी आना स्वाभाविक है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होना ऑटोमेटिक ही, स्वाभाविक ही है, और उस ऊर्जा के द्वारा ही आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, आपकी थर्ड आई ओपन होती है। एक ही दिन में थर्ड आई ओपन हो जाती है। किस तरीके से, कैसे हो जाती है, बाकी ये उन साधकों के लिए है जो साधक कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, और जो साधक पूजा नहीं कर रहे हैं उनकी भी थर्ड आई ओपन शीघ्र हो जाएगी। लेकिन किस तरीके से हो जाएगी वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। कल फिर आप वीडियो देखकर कमेंट्स करेंगे कि गुरुजी हमने एक दिन साधना की, हमें अनुभव तो हुए लेकिन हमारी थर्ड आई ओपन नहीं हो पाई। तो उन साधकों के लिए है जो साधक कंटिन्यू भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति लाइन पर चल रहे हैं, तो वो एक दिन में थर्ड आई ओपन कर लेंगे। शिवरात्रि में करें, होली की रात्रि में करें, दिवाली की रात्रि में करें या अन्य किसी रात्रि में करें, शुभ रात्रि में आपने सर्वप्रथम भगवान शंकर की पूजा कर ली। उसके बाद में आपने मां भगवती के नाम से यानी माता महाकाली के नाम से आपने एक थाली आपने ले लेनी है, साफ स्वच्छ थाली आपने ले लेनी है या प्लेट आप ले लीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, ये तो पीपल का पत्ता है, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं। एक ऐसी इस तरीके से पान का पत्ता आप ले लीजिए, इसको पहले अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, धो लीजिए, इसको रख लीजिए। इसके ऊपर आपने सर्वप्रथम आपने इसके ऊपर तिलक लगा देना है। रोली का आप तिलक लगा लेंगे, रोली या सिंदूर का आप तिलक लगा देंगे। साथ ही इसके ऊपर आपने 2 लौंग आप इसके ऊपर रखेंगे। 2 लौंग आप ले लीजिए, ये लौंग है, 2 लौंग आप लीजिए, 2 लौंग, और लौंग इसके ऊपर आपने 2 लौंग रख देनी है। 2 लौंग रख दीजिए, 2 पतासे रख दीजिए, और साथ ही आपने एक कपूर, ये जो कपूर आता है, इस कपूर की 1-2 टिक्की आपने साइड में रख लेनी है, पान के साइड में आपने टिक्की रख देनी है। साथ ही आपने इसमें एक देसी घी का दीपक आपने रखना है, देसी घी का दीपक जला देना, एक धूमबत्ती आपने जला देनी है। आपने पतासों की जगह आपको यदि पेड़े मिल जाए तो 2 पेड़े रख लीजिए, अति उत्तम है, या फिर 2 काले रसगुल्ले रख लीजिए, ये भी अति उत्तम है। वैसे पेड़े का महत्व तो बहुत ज्यादा, अगर पेड़े आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आपने क्या करना, भगवान शंकर की आपने पूजा कर ली। उसके बाद में आपने अपने घर पितर के, जो घर के देवी देवता है, कुल देवते हैं, कुल देवी देवता है, इन सभी का आह्वान कर, सभी का ध्यान करके उसके बाद में आपने आदि शक्ति जगदम्बा माता भवानी, मां शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, उनके स्वरूप माता महाकाली का आपको ध्यान करना है, माता महाकाली का ध्यान करना है। और माता महाकाली से प्रार्थना करनी कि हे महामाया, हे शक्ति स्वरूपा, हे आदि शक्ति भवानी, मेरी थर्ड आई ओपन आप कीजिए, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए, मैं जन कल्याण के लिए दृष्टि प्राप्त करना चाहता हूं।
आपने दीपक प्रज्वलित कर लेना है। जो कपूर आपने लिया है, इस कपूर को आपने दीपक से जलाकर रख देना है। उसके ऊपर 2 लौंग आपने पान के पत्ते से उठानी है, 2 लौंग उसके ऊपर आपने जला देनी है, रख देनी है साइड में। और थोड़ा सा प्रसाद जो आपने पतासे रखे हैं या पेड़े रखे हैं, वो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आपने कपूर के ऊपर चढ़ा देना है। और ये भोग आपने माता काली के नाम से आपने लगा देना है। 1 लोटा जल आपने बराबर में रखना है, उससे आपने 3 छींटे आपने वहां पर जल के दे देने हैं। माता को ये भोग को समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद में आपने माता का ध्यान करते हुए, अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए माता की स्तुति करनी है। और एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, उस मंत्र का आपने ध्यान करना है। आपने भरकुटी के मध्य में ध्यान लगाना है, भरकुटी के मध्य में आपने ध्यान लगाना है। भरकुटी मध्य में जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने जाप करना है नवार्ण मंत्र। सभी जानते हैं कि नवार्ण मंत्र एक ऐसा मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि इसके द्वारा बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्र प्रमाणित मंत्र है और दुर्गा सप्तशती में विस्तार से इसका उल्लेख किया गया है। नवार्ण मंत्र अपने आप में इतना जबरदस्त पावरफुल मंत्र है कि जो साधक कुछ समय तक कंटिन्यू, यानी 4-5 महीने से 2-3 महीने से कंटिन्यू यदि इस मंत्र की 1000 यानी कि 10 माला यदि कंटिन्यू जाप कर लेता है 3-4 महीने, तो उसको रिजल्ट अपने आप ही दिखना प्रारंभ हो जाता है। और फिर वह इस साधना को एक दिन करता है, शिवरात्रि की रात्रि में एक दिन इस साधना को करता है, तो एक दिन करने में ही उसे चमत्कार दिख जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करें तो आपको तकरीबन 51 माला आपको जाप करनी है। 51 माला जाप करने के साथ ही आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। अगर आप पहले से भक्ति करते आ रहे हैं तो आपकी थर्ड आई ओपन पहली रात्रि में हो जाएगी। और यदि आप पहले से भक्ति नहीं करते आ रहे हैं और कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं, तो आपको ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके में भगवान शंकर की पूजा पहले दिन करनी है। उसके बाद में आप भगवान शंकर का केवल ध्यान कर लेंगे। और मंदिर में चाहे तो मंदिर में करिए, अपने घर पर कर लेंगे। भगवान शंकर का ध्यान करके, गणेश जी का ध्यान करके, अपने घर कुल देवी देवता पितरों को ध्यान करके, धरती माता को प्रणाम करके, अपने गुरु को नमन करके, उसके बाद में आपने जो तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपने नवार्ण मंत्र की 21 माला आपने जाप करनी है। और ये अनुष्ठान आपका 21 दिन चलेगा। ये अनुष्ठान आपका 21 दिन चलेगा। 21 दिन के अंदर 101% आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, 101% हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से माता काली को आप भोग दे दीजिए। इस तरीके से माता काली को भोग देकर 21 माला आप मंत्र जाप कीजिए। 21 दिन में आपकी थर्ड आई ओपन 100% हो जाएगी। और यदि आप कंटिन्यू रेगुलर पूजा करते हैं और रेगुलर आप नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं, तो आप अनुष्ठान करें, एक ही दिन में आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। और आपको अनुभव होगा, 100% होगा। क्योंकि ये जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत साधकों के साथ में आजमाए हुए हैं, बहुत साधकों को बताए हुए हैं, उन्होंने करे हुए हैं। उनके अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमने इन चीजों का प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप इसका प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन माता महाकाली के प्रति, मां भगवती के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ समर्पित होकर इस साधना को करें। व्याभिचारिता बचे रखे, काम क्रोध लोभ के ऊपर कंट्रोल रखें और मांस मंदिर इत्यादि का भक्षण ना करें। शुद्ध सात्विक आहार करते हुए, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए, व्याभिचारी से बचते हुए इस साधना को आप करें। आपकी थर्ड आई ओपन 100% होगी। बहुत सारे साधक क्या है कि वीडियो देखते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। भाई कुछ करोगे तो कुछ प्राप्त होगा, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये बात सत्य है कि थर्ड आई ओपन करना या सिद्धि शक्ति को प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इस बात को सोचकर यदि आप मेहनत करोगे ही नहीं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप मेहनत करो तो तभी कुछ आपको प्राप्त होगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है। श्रद्धा विश्वास के साथ निष्ठा नियम के साथ आप करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।